नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन राजा की दो पुत्रियां जन्म लेती है। राजा एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णमस्या रखते हैं। राजा के दो पुत्र भी जन्म लेते हैं। राजा अपने बच्चों का लालन पालन बहुत ही राजसी तरीके से करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राजा के बच्चे बड़े होने लगते हैं। जब राजा की दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उनकी बड़ी बेटी पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। उसका मन हमेशा भजन कीर्तन और पूजा पाठ में लगा रहता है। जहाँ भी वह प्रवचन और भजन की आवाज़ सुनती, दौड़कर वहाँ चली जाती। भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा किया करती और धार्मिक चीज़ों में सदैव लीन रहा करती थी। अमावस्या इसकी बिल्कुल विपरीत थी। वह ना तो पूजा पाठ करती और ना ही किसी दीन दुखियों की मदद किया करती थी। उसे यह सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन सब चीज़ों को बेकार समझती थी। अमावस्या को ठाट बाट से रहना, मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। अपने बहन के पूजा पाठ से उसे बहुत चिढ़ होती थी। रानी को भी अपनी बड़ी बेटी पूर्णमस्या का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। रानी सोचती थी कि पूर्णमस्या के राजा के घर में जन्म लेने से क्या लाभ। वह तो बिल्कुल सादा जीवन जीती है और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है। उसने तो कभी राजसी सुख के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे राजा के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। तब राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। जब राजा की दो बहुएं आ जाती हैं, तो राजा की बड़ी बेटी पूर्णमस्या अपने दोनों भाभियों की काम में हाथ बटाया करती है। वे उनकी हर चीज़ में सहायता करती और अपने भाभियों का बहुत मान सम्मान करती। इसके विपरीत अमावस्या अपने भाभियों से हमेशा मुंह फुलाकर रहा करती थी। वह उनके किसी काम में मदद नहीं करती और उन्हें उल्टा जवाब दिया करती है। एक दिन राजा के राज्य में उनके मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, आपको इनका भी विवाह कर देना चाहिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी जल्द ही कर दूंगा। रानी ने जब अपनी बेटियों की विवाह की बातें सुनी, तो वे राजा से कहने लगी कि महाराज, पूर्णमस्या तो हमेशा भक्ति भाव में लीन रहती है। उससे किसी भी राजसी सुख से कोई मतलब नहीं। उसे तो हमेशा भजन भक्ति और मंदिर में पूजा करना ही अच्छा लगता है। इसलिए पूर्णमस्या का विवाह किसी गरीब घर में कर दीजिए। अगर वह किसी बड़े घर की बहू बनेगी, तो उसे भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलेगा। और आप अमावस्या का विवाह किसी राजघराने में कर दीजिए, क्योंकि उसे ठाट बाट से रहना अच्छा लगता है। राजा भी अपनी रानी की बातों से सहमत हुए और कहने लगे कि ठीक है रानी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। राजा ने एक पंडित को आदेश दिया कि उनकी दोनों बेटियों के लिए उनके अनुरूप ही रिश्ता ढूंढा जाए। पंडित ने उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति के यहाँ पूर्णमस्या का रिश्ता पक्का कर दिया और दूसरी बेटी अमावस्या का रिश्ता उसी गांव के एक राजा के बेटे से तय हो गया। समय आने के साथ दोनों का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। अब विदा होकर दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। अमावस्या एक राजघराने की बहू बनी थी और दूसरी तरफ पूर्णमस्या एक गरीब परिवार की बहू बनी थी। दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती हैं। समय के साथ साथ दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में रम जाती हैं। एक दिन की बात है कि पूर्णमस्या अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी। तभी गांव की सभी औरतें उसकी बहन अमावस्या के घर जा रहे थे।
तब उन्होंने पूरनमसिया को बैठे हुए देखा तो पूछने लगी कि अरे बहन, क्या तुम अपने बहन के घर नहीं जाओगी? तुम्हारी बहन ने आज शिव चर्चा रखवाया है। तब अमावस्या ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है। गांव की औरतों के जिद करने पे पूरनमसिया भी अपनी बहन अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या ने अपनी बड़ी बहन पूरनमसिया को देखा तो मुंह फुलाकर एक तरफ खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, फिर भी आ गई हो। अगर आ ही गई हो तो एक तरफ कोने में बैठ जाओ, नहीं तो मेरे पूजा और व्रत भंग हो जाएंगे, क्योंकि मुझ जैसी अमीरों की पूजा में तुम जैसे गरीबों का क्या काम। यह बात पूरनमसिया को जरा भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह पूजा में चुपचाप एक तरफ कोने में बैठ गई। शिव चर्चा की पूजा शुरू हो गई। पूरनमसिया के मन में अमावस्या की बातें ही गूंज रही थी। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने बचपन से आपकी पूजा आराधना की है, मुझे मेरे पूजा का फल कब दोगे? मैंने गलती ही क्या किया है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अब तो मुझ पे कृपा बरसा दो, अब तो मेरे घर को अन्न धन से भर दो। मुझसे यह अपमान और नहीं सहा जाता। मन ही मन इन बातों को सोचते हुए वह आंसू बहाए जा रही थी। जब शिव चर्चा की पूजा समाप्त हुई तो अमावस्या ने सभी औरतों और वहां पे बैठे सभी लोगों को प्रसाद दिया, लेकिन पूरनमसिया को प्रसाद नहीं दिया। पूजा समाप्ति के बाद भगवान शिव को सिर झुकाकर पूरनमसिया बिना प्रसाद लिए ही अपने घर को लौट जाती है। जब वह रास्ते में अपने घर को लौटती होती है तब उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे घर पे उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब वह वहां पहुंचेगी तो बच्चे यह सवाल करेंगे कि माँ, आप मासी के घर से पूजा में से क्या लेके आई हो? तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मन में यही विचार करते हुए पूरनमसिया ने घर जाने का विचार त्याग दिया और वह अपने मायके के तरफ मुड़ गई। पूरनमसिया मन में यह सोचने लगी कि अगर मैं मायके जाऊंगी तो वहां से मुझे कोई ना कोई उपहार जरूर मिलेगा और वही उपहार मैं अपने बच्चों को दे दूंगी, तो बच्चे मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे और ना ही वे उदास होंगे। पूरनमसिया अब मायके की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक चबूतरे पे बूढ़ी माँ बैठी दिखाई देती हैं। वहीं पे एक तुलसी का पौधा लगा होता है। बूढ़ी माँ जब पूरनमसिया को देखती हैं तो कहती हैं, बेटी, क्या तुम इस चबूतरे की साफ सफाई कर दोगी? क्या तुम इस तुलसी में पानी डाल दोगी? यह तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है और यह चबूतरा बहुत गर्म हो गया है। अगर तुम इस चबूतरे में पानी से धो दोगी तो यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा और मुझे राहत मिलेगा। तब पूरनमसिया ने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं अभी यह सब कर देती हूँ। और पूरनमसिया ने बड़े ही प्रेम से तुलसी में जल डाला, चबूतरे को धोकर साफ कर दिया, फिर बूढ़ी माँ को नहलाया, उनके चरण दबाए और जब बूढ़ी माँ को नींद आने लगी तब उनसे विदा लेकर पूरनमसिया अपने मायके की तरफ चल दी। जब वह जाने लगी तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है बेटी, अगर तुम अपने मायके जा रही हो तो जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूरनमसिया ने कहा कि ठीक है। वहाँ से विदा लेकर वह आगे बढ़ी। तभी पूरनमसिया को एक मंदिर दिखाई दिया। वह भगवान शिव का मंदिर था। उस मंदिर के बाहर भी चबूतरे पे एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा ने जब पूरनमसिया को देखा तो उससे कहने लगे कि बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह मंदिर बहुत गंदा हो गया है। लोग पूजा करने आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं करता। तब पूरनमसिया ने बड़े ही प्रेम से कहा कि बाबा, क्यों नहीं, मैं तो आपकी बेटी समान हूँ,
और आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम कर्तव्य है। और इतना कहकर पूर्णमस्या ने पास के कुएं से जल निकाला और शिव मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर दी। फिर भगवान शिव को अच्छे से नहलाया धुलाया, उनके पैर दबाए और फिर उनसे विदा लेकर अपने मायके की तरफ जाने लगी। जब वह जाने लगी तो भगवान शिव ने पूर्णमस्या से कहा कि बेटी जाओ, लेकिन आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णमस्या ने हाँ कहकर वहाँ से विदा लेकर अपने मायके की तरफ चली। जब वह थोड़ी दूर और रास्ते में आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर पे काली माँ का मंदिर था। उस मंदिर के बाहर भी एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूर्णमस्या को देखा तो कहने लगी कि अरे बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई नहीं करते और ना ही देवी माँ का श्रृंगार करते हैं। इसलिए अगर तुम यह काम कर दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तब पूर्णमस्या ने खुशी खुशी काली माँ के मंदिर का सफाई किया और उनको अच्छे से श्रृंगार करके सजाया। बाहर आकर पूर्णमस्या ने माता काली के चरण दबाए, उनकी सेवा की, फिर उनसे विदा लेकर आगे बढ़ी तो काली माँ उनसे कहने लगी कि बेटी आते समय मुझसे मिलकर जाना। जब पूर्णमस्या थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो वहाँ पे गंगा नदी के पास एक बूढ़ी माँ के भेष में गंगा माँ बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूर्णमस्या को देखा तो कहा कि बेटी, क्या तुम इस घाट की साफ सफाई कर दोगी? यहाँ लोग नहाने तो आते हैं, नहाकर चले भी जाते हैं, लेकिन कोई इस घाट की साफ सफाई नहीं करता। देखो ना, यहाँ कितनी गंदगी हो गई है। अगर तुम यह सफाई कर दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्णमस्या ने खुशी खुशी सारे घाट को साफ कर दिया और गंगा माँ के चरण दबाकर सेवा की। गंगा माँ एक बूढ़ी माँ के भेष में थी। वे पूर्णमस्या के सेवा से बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि बेटी, तुम इस नाव में बैठकर इस गंगा नदी को पार करके अपने मायके चली जाओ, लेकिन उधर से आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णमस्या ने हाँ कह के हाथ जोड़कर गंगा माता को प्रणाम किया और उस नाव में बैठकर अपने मायके के लिए आगे बढ़ गई। उस नाव में फूल बिछे हुए थे। जब उस नाव में पूर्णमस्या बैठी तो अपनी सारी थकान भूल गई। नदी को पार करके वह अपने मायके चली गई। जब भाभियों ने पूर्णमस्या को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि दीदी, इतने दिनों बाद क्यों आई हो? थोड़ा जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णमस्या ने कहा कि ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाएंगी तो मैं चली आऊँगी। मुझे घर के कामों से और पूजा पाठ से समय नहीं मिलता, इसलिए आने में देर हो जाती है। भाभियों ने अपने ननद की खूब सेवा की और अगले दिन जब पूर्णमस्या अपने घर जाने को तैयार हुई तो भाभियों ने एक थैले में ढेर सारा उपहार, मिठाई और गहने आदि दिए। अपने मायके से विदा लेकर पूर्णमस्या जब गंगा नदी के किनारे पहुंची तो वह नाव वहीं पे खड़ी थी। उसी नाव में बैठकर पूर्णमस्या ने गंगा नदी पार की। उस पार वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने पूर्णमस्या को एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इसे ले जाओ, लेकिन रास्ते में इसे मत खोलना, अपने घर जाकर ही इसे खोल कर देखना। पूर्णमस्या ने बूढ़ी माँ को प्रणाम करके उनसे विदा ली और आगे बढ़ गई। जब वह आगे पहुंची तो काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। जब उन्होंने पूर्णमस्या को देखा तो उनको भी एक थैला दिया और कहा कि बेटी, इस थैले को अपने साथ ले जाओ और इसे रास्ते में मत खोलना। पूर्णमस्या ने वह थैला भी ले लिया और आगे बढ़ गई। जब थोड़ी दूर आगे गई तो भगवान शिव भी बूढ़े बाबा के रूप में वहीं पे बैठे हुए थे, जहां वह पूर्णमस्या को पहले मिले थे। जब उन्होंने पूर्णमस्या को देखा तो पूर्णमस्या को एक थैला उपहार में दिया और कहा कि बेटी, यह तुम्हारे सेवा का फल है, लेकिन इसे रास्ते में मत खोलना।
पूर्णमस्या उस थैले को लेकर और भगवान शिव को प्रणाम करके आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पे तुलसी माँ एक बूढ़ी औरत के रूप में पूर्णमस्या को उसी जगह पे बैठी मिली जहाँ वह पहले बैठी थी। पूर्णमस्या को जब बूढ़ी माँ मिली तो उन्होंने भी एक थैला उपहार में दिया और कहा कि इसे घर ले जाओ। पूर्णमस्या तुलसी माँ से विदा लेकर सीधे अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर वह एक एक करके 5 थैले खोलने लगती है। सबसे पहले उसने मायके वाला थैला खोला। उसमें कपड़े, गहने, मिठाई इत्यादि थे। कपड़े उसने अपने बच्चों को पहनने के लिए दे दिए, गहनों को संभाल कर रख दिया और मिठाई अपने बच्चों को खाने के लिए दे दिया, जिससे पूर्णमस्या के बच्चे बहुत खुश हो गए। उसके बाद उसने गंगा माँ का थैला खोला। उसमें सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब पूर्णमस्या ने भगवान शिव का थैला खोला तो उसमें भी अन्न धन और सोने, चांदी, हीरे, मोती भरे हुए थे। जब पूर्णमस्या ने काली माता का थैला खोला तो उसमें सुहाग का सामान भरा हुआ था। काली माता ने आशीर्वाद के रूप में पूर्णमस्या को 16 श्रृंगार और अमर सुहाग का वरदान दिया था। जब पूर्णमस्या ने तुलसी माता का थैला खोला तो उसमें अन्न, धन और गेहूं के भंडार भरे हुए थे। अब पूर्णमस्या के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तुलसी माँ ने अन्न दिया, भगवान शिव ने धन दिया, काली माता ने श्रृंगार दिए और गंगा माँ ने हीरे जवाहरात से पूर्णमस्या का घर भर दिया। उसको उसके अच्छे स्वभाव और सदाचार का फल मिल चुका था। वह अब बड़े बड़े अमीरों में गिनी जाने लगी, क्योंकि उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया था। अब एक दिन पूर्णमस्या ने भी अपने घर पे शिव चर्चा रखवाया और अपनी बहन को भी उस शिव चर्चा में निमंत्रित किया। जब गांव के सभी लोग शिव चर्चा में आए तो उसकी बहन भी आई। जब उसकी बहन अमावस्या ने उसके घर का वैभव और धन देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब उसने पूर्णमस्या से इसका राज पूछा तो पूर्णमस्या ने सभी हाल अपनी बहन को बता दिया और कहा कि जब मैं तुम्हारे घर से बिना प्रसाद के लौट आई थी तब मैं वहाँ से मायके गई और रास्ते में मुझे तुलसी माँ, काली माँ, भगवान शिव और गंगा माँ मिले, जिन्होंने मुझे यह सब कुछ प्रदान किया है। यह मेरे पूजा और भक्ति का फल है। यह मेरे दीन दुखियों की सहायता का फल है। अपनी बहन की बातें सुनकर वह वहाँ से पैर पटकती हुई अपने घर गई और अपने बच्चों को बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और सीधे वह मायके के लिए प्रस्थान कर जाती है। रास्ते में उसे सबसे पहले तुलसी माँ उसी चबूतरे पे बैठी हुई दिखाई देती हैं। तब तुलसी माँ अमावस्या से कहती हैं कि बेटी, इस तुलसी में जल डाल दो, यह तुलसी सूखी जा रही है, और थोड़ा इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, यह बहुत गर्म हो गया है। जब इसे तुम धो दोगी तो यह थोड़ा शीतल हो जाएगा और मुझे राहत मिलेगी। जब बूढ़ी माँ की बातें अमावस्या ने सुनी तो कहने लगी कि बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है। मैं यह सब काम करूँगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, इसलिए यह काम तू खुद ही कर लेना। और वहाँ से गुस्से में जवाब देकर वह आगे बढ़ गई। जब रास्ते में उसे भगवान शिव, काली माँ और गंगा माँ मिले तो उनको भी अमावस्या ने ऐसा ही जवाब दिया। गंगा के किनारे जब वह नाव में बैठी और नदी पार करने लगी तो उस नाव में कांटे बिछे हुए थे जो अमावस्या के पैर में चुभ गए। और वहाँ से जब वह मायके पहुँची तो भाभियों ने देखा तो मुंह बनाने लगी और कहने लगी कि यह कहाँ से आ गई, क्या करने आई है। फिर भी अपने ननद को आदर सत्कार के साथ बिठाया और कहा कि खाना खा लो। अमावस्या खाना खाकर अपने भाभियों की मदद करने के बजाय पैर फैलाकर आराम से सो गई। अगले सुबह जब प्रातःकाल हुई तो अमावस्या ने अपने भाभियों से विदा लेकर कहा कि अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तब भाभियों ने कहा कि ठीक है, जाओ। तब
अमावस्या ने भाभियों से कहा कि पूर्णमस्या को तो आप सभी ने बहुत सारा उपहार और अन्न धन दिया था, मुझे कुछ नहीं दिया। तब भाभियों ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा उपहार पीछे से भेज दिया जाएगा। तब अमावस्या वहां से विदा होकर गंगा किनारे पहुंची। नदी पार करने के बाद जब वह गंगा माँ से मिली तो गंगा माँ से कहा कि पूर्णमस्या को तो आपने बहुत सारा उपहार हीरे मोती दिए थे, क्या मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माँ ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा उपहार तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। इसी तरह काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माँ ने भी जवाब दिया। जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो उसके घर पे 5 थैले रखे हुए थे। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुई और उन थैलों को खोलने लगी। जब उसने पहला थैला खोला तो उसमें से कंकड़ निकले, दूसरा थैला खोला तो उसमें से मिट्टी निकले, तीसरा थैला खोला तो उसमें से राख निकले, किसी थैले में से सांप बिच्छू निकले। इस तरीके से उसके घर का सारा वैभव नष्ट हो गया, क्योंकि भगवान और देवी माताओं ने अपनी सारी कृपा वापस ले ली थी। उसके घर से लक्ष्मी का वास हट चुका था। अब वह बिल्कुल भिखारी और कंगाल हो चुकी थी। जब उसकी ऐसी हालत हो गई तो वे रोने लगी और अपने किए पे पछताने लगी और अपने बहन के पास जाकर यह सब हाल बताया और अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि बहन, मुझे भी यह पूजा पाठ का तरीका बता दो। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भी पूजा पाठ करूँगी और भगवान की कृपा प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूँगी और जो भूल मुझसे हुई है उसको मैं जीवन में दोबारा कभी नहीं दोहराऊँगी। तब पूर्णमस्या ने अपनी बहन को शिव भक्ति की सारी कहानी और विधि बताई और कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा आराधना से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से पूर्णमस्या भी अपने घर जाकर पूरे विधि विधान से देवी देवताओं, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करने लगी, दीन दुखियों की सहायता करने लगी और धीरे धीरे ऐसा व्यवहार करने से उसके सभी कष्ट दूर हुए और उसके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। तो इस प्रकार से दोनों बहनों की यह कथा समाप्त होती है। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।